इश्क की दास्तां नागमणि। हे भोलेनाथ, क्या चाची सच में मां बनने वाली है? मगर कोई औरत जो मां बनने वाली है वो पपीता खाना क्यों चाहेंगी? कहीं उस दिन उन्होंने अपने पीछे नागिन को देख तो नहीं लिया? हो सकता है इसलिए वो ये सारे नाटक कर रही हूं, या नहीं? हे भोलेनाथ, सच जाने बिना हम कोई कदम नहीं उठा सकते। जी, ये आपके लिए शादी की सालगिरह मुबारक हो। ये का है? तोहफा। सालगिरह पैसा तोहफा? जी, आप भूल रहे हैं क्या? हमारी पहली मुलाकात है ना, वो पपीते के ठेले पे हुई थी और पहली नजर में आपको हमसे प्यार हो गया था। तू भी ना पारो, कभी कभी ज्यादा ही दिमाग चलाती है। बेकार ही शक किया इन पर। सच कहें, हमें तो सब बिल्कुल याद नहीं रहता। ए जी, आजकल आपको कुछ भी याद नहीं होता। आप तो एकदम रूखे सूखे हो गए हमारी तरफ। अरे नाराज काहे हो रही हो? अच्छा ऐसी बात है तो बताओ, आज रात की पार्टी का सारा अरेंजमेंट कौन किया? पार्टी? शादी की सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे क्या मैनू निडर लड़कियां पसंद है जो बिना किसी से डरे सीना तान के चल पाए। अभी नहीं रंभा, क्या सोच रही हैं आप जीजी? आ गए वो लोग। जीजी, आप इन जोकरों से क्या करवाने वाली हैं? बस देखती जाओ रंभा।
सब्जी सब्जी तुसी की कर रहे हो? मैं वो नहीं हूँ जो तुसी समझ रहे हो। क्या मैडम, मुझे तो लगा था कि इस घर में बड़े दिल वाले लोग रहते हैं, पर बस इतना। एक मिनट, ये लो। अब ठीक? क्या साहब, हमने इतना मनोरंजन किया सबका, हैं? अब बदले में सिर्फ 2000? ठीक है यार, एक सेकंड, ये लो। कमाल है साहब, इतनी बड़ी हवेली, इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी पार्टी और बख्शीश के नाम पर इतनी बड़ी कंजूसी। दिया तो है इतना, लगता है ये लोग प्यार से नहीं मानेंगे। हाँ भाई, रुक जाओ। क्या करा? छोड़ मेरी बच्ची को। कोई आगे बढ़ा ना तो उसको यही मार दूंगा। चलो सब लोग लाइन में लगो, चलो ये जाओ। बुलबुल बुलबुल कुछ नहीं हुआ बेटा। दरवाजा बंद करो। छोड़ो, आगे नहीं बढ़ना, मैं तो यही चीर दूंगा आपको। छोड़ दो। ओए, क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? देखो, बच्ची को छोड़ दो, वरना वरना हाँ, चाकू मेरे हाथ में, मेरी मांग पूरी कर लो और फिर बच्ची आजाद। हाँ? ओए, पूरा घर छान मारो, रुपए पैसे जेवरात जो भी महंगा सामान हो सब उठा लो, और हाँ, इन औरतों से तिजोरी की चाबी ले लो। चलो जी भाई, चलो चाबी निकालो। तू उनके करीब नहीं जाएगा, अगर तू उनके करीब गया तो। रुक, अगर आगे बढ़े ना और चाबी नहीं दी तो इस बच्ची को यही मार दूंगा। देव, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। चाची, चाबी दे दीजिए। चाबी ले लो, ले लो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जी, हमारा लाखों का सेट चला जाएगा। सब्र करो, सब्र करो। हे भोलेनाथ, सबके सामने हम बुलबुल को कैसे बचाएं? बहुत बढ़िया। कितने का माल है? कुछ कैश है और सब कुछ बेचने पर तकरीबन 4-5 लाख रुपए तो मिल ही जाना चाहिए। हाँ भाई, दिमाग खराब है तुम लोग का? हाँ,
इतने बड़े घर में हाथ मारा है सिर्फ 4-5 लाख के लिए। इतने में काम नहीं चलेगा, हमें और माल चाहिए। ढूंढो। जी भाई देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था तुम्हें मिल गया। अब मेरे बच्चे को छोड़ दो। पीछे पीछे, अगर एक कदम आगे बढ़ा ना तो बच्चे को यही मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, पीछे रहो। ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। पीछे जाओ, मेरी बच्चे को छोड़ दो। उसे कुछ मत करो। सुनो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ हाँ, बोलना क्या चाहिए तुझे? $50 लाख। $50 लाख? दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? और ये थी मेरी इक्के की चाल। इतनी बड़ी रकम इतने कम समय में कैसे लेकर आएंगे हम? बच्चे चाहिए या पैसा, डिसाइड कर लो। नहीं, मेरी बच्ची को मत मारो। सुन प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दे, कुछ मत करो उसे। हम अभी ये सब रोक सकते हैं, लेकिन सबके सामने नागिन रूप कैसे ले हम? कुछ और सोचना होगा, कुछ और करना होगा हमें। मुझे कुछ सोचने का समय दे, इंतजाम करता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ। रुक, जल्दी कर। $50 लाख कहाँ से? चाचा जी, वो गोडाउन में जो तिजोरी है उसमें पैसे पड़े हैं ना, उसमें कैश है ना। एक काम कीजिए, वो चाबी दे दीजिए हमें, मैं जाकर कैश ले आता हूँ। बाद में रिकवर कर लेंगे ना हम। चाचा जी सोच कर चाबी दीजिए। बेटा वो कहा है कि पिछले सौदे में अनाज का बहुत नुकसान हो गया था, उसी की भरपाई में सारे पैसे लग गए। लेकिन पापा जी ये तो बुलबुल। अरे हम सुबह से यही तो समझा रहे हैं। कहां से लेकर आएंगे 50 लाख? मैं दूंगी 50 लाख रुपए। तुम मेरे साथ चलो। जो भी बात करनी है यही करो। पैसे चाहिए कि नहीं? अगर पैसे चाहिए तो बात करनी पड़ेगी। चलो। ये मोहिनी आखिर करना क्या चाह रही है? हमें जानना होगा कि वो देव से क्या कहने वाली है। बोलो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पैसे मैं ला कर दूंगी। $50 लाख कहां से ला कर दोगी? कहीं से भी ला कर दूं, लेकिन पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? शर्त? कैसी शर्त? इस प्रॉपर्टी का जो 50% तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें मेरे नाम करना होगा। सीरियसली मोहिनी, तुम्हें दिखाई दे रहा कि घर के हालात क्या है इस वक्त? और तुम्हें इस वक्त पैसों और प्रॉपर्टी की पड़ी है। ये बात मत भूलो कि तुम मुझसे मेरी बेटी की जान का सौदा कर रही हो। तुम गलत समझ रहे हो देव। बुलबुल जितनी तुम्हारी बेटी है उससे उतना ही प्यार मैं भी करती हूँ। और मैं ये सब कुछ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए नहीं कह रही तुमसे।
बल्कि तुम्हारे लिए कह रही हूँ। मेरे लिए? हाँ, याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा था? एक सेकंड नहीं लगी थी तुम्हें सोचने के लिए और तुमने कहा था ये घर छोड़कर चली जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए ताकि मैं इस घर में रह सकूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास, ताकि तुम्हारे दिल में मैं अपने लिए प्यार जगा सकूं। सिर्फ इसलिए, अपनी सिक्योरिटी, अपनी श्योरिटी और अपने प्यार के लिए। तुमसे ज्यादा घटिया इस दुनिया में कोई नहीं होगा मोहिनी। वहां एक बच्चे की जान को खतरा है और तुम इसे भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। जरूर ये सब तुम्हारा ही खेल होगा। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी बुलबुल को बचाना है। एक घंटे में तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पैसे आ जाएंगे? इसका मतलब है देव ने मोहिनी की शर्त मान ली। हाँ, फोन आ गया। ओए, फोन स्पीकर पे। हाँ, मोहिनी, मैं पैसे के साथ बाहर खड़ा हूं। पैसे लेकर आ गया। ये भी मिला हुआ है, मतलब ये इन तीनों की मिली भगत है। पैसे आ गए भाई। अच्छा हो तुम आ गए और तुम पैसे ले आए, वरना बुलबुल। मिल गए प्रॉपर्टी के पेपर्स। ये इस पे साइन कर दो। देव, ये कागज कौन से हैं? क्या लिखा है इसमें? दादाजी, मोहिनी ने जो हमारी मदद की है, उसके बदले में इस प्रॉपर्टी पे जो 50% का हिस्सा हमारा है, वो भी मोहिनी के नाम किया जा रहा है। 50% का हिस्सा?
बाकी का आधा हिस्सा किसके नाम है? कहा है बाबूजी, बाकी का तो आप मोहिनी के नाम पहले ही कर चुके हैं, आपको याद नहीं है का? इतना बड़ा धोखा दे रही है ये चुड़ैल। की हो गया जी? ओ जी, बड़ी आंटी जी को दवाई देने जाना है। अगर सही टाइम पे दवाई नहीं दिया ना तो अस्पताल लेके भागना पड़ेगा। ओए, बकवास बंद कर और चुपचाप खड़े हो जा इधर। तू दवाई लाने गया उधर, पुलिस को फोन कर दिया तो? जी जोकर पाजी, कैसी बात कर रहे हो तुसी है? तुमको तो तुम्हारा पैसा मिल रहा है ना, तो खुश रहो। साडी जेब से की जा रहा है कुछ भी नहीं। पर बड़ी आंटी जी को दवाई देनी है, वो साडा काम है जी। और तुमको अगर हम पर विश्वास नहीं है तो अपने किसी जोकर बाजी को भेज दो, है? सही है ना? ठीक है, छोड़ दो। तुम इसके साथ जाओ और इस पे नजर रखना। जी भाई। हाँ चलो, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। जल्दी कर, टाइम नहीं है अपने पास। कर रहा हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहा है? तुम और तुम्हारे वो साथी जोकर, तुम्हें तो हम सबक सिखाएंगे। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को चाकू दिखाया तुम लोगों ने, अब तुम्हें सजा हम देंगे। पर सबसे पहले हमें तुम्हारी याददाश्त मिटानी होगी, जिससे अभी अभी तुमने जो कुछ भी देखा तुम्हें याद न रहे। यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें बोला था ना उसे अकेला मत छोड़ना। अरे वो तो सीधा साधा सा है। अरे वो आंटी पड़ी हुई है ना अंदर, उसको दवाई पिला रहा है। मैं बता रहा हूँ, हमको पैसे मिल गए, अब निकलते हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया तो? भाई मैं तो कहता हूँ पैसे मिल गए ना, कोई सबूत भी नहीं बचेगा। नहीं, नहीं, नहीं। साहब जी, बल्लू, कहाँ जाएगा? अरे दे। ए आगे मत आना, आगे रुक जा। बल्लू, तू ठीक तो है ना? यार तू तो बहुत बहादुर निकला। हो जी, साहब जी, साडी पगड़ी के नीचे ना बड़ा सारा दिमाग है।
बल्लू जी कितने बहादुर है ना जीजी। हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। गुड़िया रानी ठीक है, घर वाले बाकी सब ठीक है, तो बल्लू भी ठीक है जी। आज तो तुमने कमाल कर दिया बेटा, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच गई आज। और खास करके बुलबुल की। थैंक यू। शुक्र है बल्लू कि तुम थे, नहीं तो आज हम कंगाल हो जाते। मेरा हीरो। बल्लू जी आप मेरे हीरो हैं। दिखाइए। ठीक है ना? ए बल्लू तुम ठीक तो हो ना? ओ जी छोटी आंटी जी, बल्लू तो ओके है जी। हाँ मगर एक चीज है जो ओके नहीं है। क्या ओके नहीं है? बताता हूँ जी, 1 मिनट। ये कागज, अब गुड़िया रानी भी बच गई, पैसे भी बच गए, तो इन कागजों का क्या काम है ना जी? तो ये अंकल थैंक यू सो मच। आज आपने हम सबकी जान बचा ली। आप तो बहुत बहादुर हो। पता है, जो हमें बहुत प्यार करते हैं वो हमारी माँ होती है, लेकिन जो उनसे भी ज्यादा प्यार करे वो हमारे मामा होते हैं। आप मेरे अंकल नहीं, बल्लू मामा हो। बोलना क्या चाहिए तुझे? 50 लाख मैं दूंगी। 50 लाख रुपए कहाँ से ला कर दोगी? पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगी, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। प्रॉपर्टी का जो 50% तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें मेरे नाम करना होगा। मोहिनी का सच सबके सामने लाना ही होगा, इससे पहले कि वो दोबारा हमारे पति, हमारी बेटी या हमारे परिवार वालों पर वार करे। बल्लू मामा, बल्लू मामा, आपने मेरे लिए बहुत फाइटिंग की है ना। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बना के लाई हूँ। माँ भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखा करती थी। मामा, आप मेरी माँ को ढूंढ के ला दो ना प्लीज, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे मेरी माँ चाहिए। आज ना तो तेरी माँ आएगी, अब तेरा ये मामा भी नहीं बचेगा। छोड़ो छोड़ो मेरे मामा को। वो पेपर फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जीजी जीजी क्या कर रही है? बल्लू जी बहुत अच्छे हैं जीजी। बहुत शौक है ना तुझे चीजें फाड़ने का। आज मैं तुझे ही बीच में से फाड़ दूंगी। बल्लू जी जीजी जीजी छोड़ दीजिए इन्हें। जीजी बल्लू जी बहुत अच्छे इंसान है जीजी। ये अच्छा इंसान है? हाँ
इसने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। जीजी, जीजी क्या कर रही हैं आप? जीजी, जीजी अगर बल्लू जी को कुछ हो गया तो जो आपने देव के दिन में थोड़ी बहुत जगह बनाई है वो भी खो देंगी। आप छोड़ दीजिए इन्हें। मामा ठीक तो है ना? मामा जी तुसी जादू कर सकते हो? माने तुसी चुड़ैल हो? चुड़ैल तो मैं हूँ, पर अब मैं तेरा वो हाल करूंगी कि घर वाले तुझे खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। मामा मामा बल्लू जी आप ठीक है ना? मैं मामा आई। मामा मामा क्या हुआ? मामा मामा बैठो। मामा तूने शक्ति पर हाथ उठाया है, पूरी दुनिया मुझे रोक ले, लेकिन मैं तुझे मार कर रहूंगा देव। देविका दीदी इस बार बड़े कमाल के सेब आए हैं ना? ये लो खाओ। ओ जी आंटी जी तुझसे ठीक हो गई जी। वधिया जी वधिया, मैं तो ना बहुत डर गया था आंटी जी, पर अब आप ठीक हो गए। ग्रेट जी। बल्लू तुम शराब पी के आए हो, तुमको शर्म नहीं आती है? हाँ जी, शराब नहीं जी, क्या हो रहा है? शराब नहीं पीता। साहब जी कुछ भी नहीं, मैं तो ना आंटी जियों के साथ बैठ के गप्पे चप्पे लड़ा रहा था। देखो ना देव, घर में छोटी बच्ची है, औरतें हैं, और इस बल्लू को देखो शराब पी के टूनो के घर में घूम रहा है। हाँ जी, ओ जी मैंने नहीं पी जी। चाची आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। चल बल्लू। कहाँ? मैंने गप्पे चप्पे लड़ाने हैं। आंटी जी रोको, आंटी जी। जी मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। मतलब क्या? तुम अपने दिल में दर्द लिए घूम रहे हो, तुम्हारी आंखों में देखा मैंने, इसीलिए दिन में शराब पी है ना तूने। अच्छा ये क्या? नहीं सब्जी। बल्लू दोस्त मानता हूं मैं तुझे, दिल खोल के बातें की ना मैंने तुझसे, की है ना? तो तू भी अपना दिल खोल के बातें कर मुझसे, बता क्या चल रहा है। चल मन हल्का कर ले अपना। तुम बल्लू के दिल की बात जानना चाहते हो ना देव, पर क्या एक बार भी हमारी अपनी रूपा के दिल की बात जानने की कोशिश की तुमने? ओ बल्लू क्या हो गया तुझे, बोलना क्या है? साਡਾ दिल टूटा है साहब जी, या यूं कहे कि किसी ने तोड़ा है। किसने? वही पत्थर दिल, उसने विश्वास नहीं किया मुझ पर, सवाल किए मुझसे। और मेरे निकल जाने पर एक बारी भी रोका नहीं। मुझे रोकने के लिए आवाज तक नहीं दी।
जाने दिया उसने मुझे साक्षी, एक बारी भी नहीं रोका। मेरा भी किसी ने दिल तोड़ा था बल्लू। जब वो घर छोड़ के जा रही थी ना, उसने एक बार भी बुलबुल के बारे में या मेरे बारे में नहीं सोचा। छोड़ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और शराब पीते रहेंगे, नहीं ना। हम जूस पिएंगे, ठीक है ना? जूस पिएंगे हम। रुक, लेके आता हूं मैं। बैठ तू यहां। हम सिर्फ जूस पिएंगे, शराब नहीं। जब भी देव इस गिलास को इस्तेमाल करेगा, ये जहर 1 सेकंड में उसकी बॉडी में फैल जाएगा और फिर देव का काम तमाम। अब रूपा को मेरा होना है। ये ले। चीयर्स। बल्लू, क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना? बल्लू, ठीक तो है ना तू? अजीब कुछ काम याद आ गया। ठीक है, संभाल के जा। हाँ। ये हमें हो क्या रहा है? हमें गुरुमा से बात करनी होगी। घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये पियो से जल्दी। क्योंकि तुम एक नागिन हो, तभी इस विष के असर को बर्दाश्त कर पाई। पर वही तुम्हारी जगह अगर कोई इंसान होता तो एकमात्र कतरे से ही उसके लब पर लगते ही उसकी जान चली जाती। गुरुमा, वो विष देव के लिए रखा गया था। देव के लिए? हाँ। और उसे कौन मारना चाहेगा? हाँ, ये काम उस कार्तिक का ही है। हमने उसे देखा था देव के कमरे से बाहर निकलते हुए। कार्तिक और मोहिनी मिले हुए हैं और उन दोनों ने मिलकर ही हमारी बुलबुल पर भी हमला करवाया था। हमें पूरा यकीन है ये उन दोनों का ही काम है। हमें उन पर नजर रखनी होगी। क्या बकवास कर रहे हो कि तुम्हें वो लड़की नहीं मिली? तुम सब लोग मिलकर इतना सा काम नहीं कर सकते?
मुझे रूपा हर हाल में चाहिए, समझे? जाओ और अपना काम करो और ढूंढ के लाओ उसे। बेवकूफ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहा तो ये भी था कि काम के बहुत सारे पैसे मिलने वाले। कहाँ है? कौन से पैसे? तुमने तो अपना काम भी पूरा नहीं किया। मैं खुद जाकर देव के गिलास पर जहर लगा के आया ताकि वो मेरे रास्ते से हट जाए, लेकिन वो है मेरे रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ना आपकी सरदर्दी है, मेरी नहीं। मुझे मेरे काम का पूरा पेमेंट चाहिए, समझ रहे हैं आप? ये रहे तेरे पैसे, और सुन, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे कार्तिक, तुम? देव बेटा नहीं, भाऊजी के सामने रूपा के बारे में कुछ मत बोलना। वो पहले से बहुत दुखी है। वो पार्टी के बाद आपसे मिला नहीं था, इसलिए मिलने चला आया। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। कहा तो ये भी था, इस काम का बहुत पैसा मिलेगा। कौन से पैसे? हाँ, तुमने तो अपना काम भी ठीक से नहीं किया। मैं खुद जाकर देव के गिलास पर जहर लगा के आया, लेकिन वो देव मेरे रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये क्या है? मैं खुद जाकर देव के गिलास पर जहर लगा के आया, लेकिन वो देव मेरे रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है।